नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति प्रताप सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पे हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश राव। राकेश जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत और इंग्लैंड के बीच 20 जून से 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम आज इंग्लैंड रवाना हुई। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में स्टार शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश ने अपनी चौथी क्लासिक जीत हासिल कर ऐतिहासिक खिताब से महज एक कदम दूर। बैडमिंटन में सात्विक चिराग की जोड़ी की क्वार्टर फाइनल में हार के साथ इंडोनेशिया ओपन में भारतीय चुनौती समाप्त और फ्रेंच ओपन में आज से सेमीफाइनल के मुकाबले शुरू हुए। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम आज इंग्लैंड रवाना हो गई है। श्रृंखला का पहला मैच 20 जून को लीड्स के हेडलिंग में खेला जाएगा। एक रिपोर्ट। भारतीय टेस्ट टीम को नया कप्तान मिलने और टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों की विदाई के बाद भारतीय टीम एक बार फिर सफेद जर्सी में क्रिकेट के इस प्रारूप में दुनिया में अपनी चमक दिखाने को तैयार है। इंग्लैंड में खेली जाने वाली 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई में आज रवाना हो गई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम की रवानगी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, गौतम गंभीर और मोहम्मद सिराज नजर आए। वहीं इस सीरीज को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय भी सबके सामने आया, जहां इस टेस्ट सीरीज का नाम इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन और भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम पर एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रखा गया है। आगामी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC के फाइनल से पहले इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड तथा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ये फैसला लिया है। इस ट्रॉफी का आधिकारिक अनावरण खुद सचिन तेंदुलकर और जेम्स एंडरसन 11 जून से शुरू होने वाले WTC फाइनल के दौरान ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान में करेंगे। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स स्कैन। ओवरसीज धरती पे शुभमन गिल की कप्तानी का असली रियलिटी चेक होने जा रहा है। बिल्कुल शक्ति। ये जो एक मूव है, एक यंग कप्तान को दिया गया है। और देखिए, बहुत सारी चीजें इसमें ऐसा भी आपको लगेगा कि थोड़ा वीक है, ठीक है, टीम उतनी स्ट्रांग नहीं लग रही है। और मुझे चिंता है कि हमारा अटैक बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंग्लैंड में अपने आप को प्रूव नहीं किया है। और इंग्लैंड में जब आप खेलने जाते हैं तो कंडीशंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और इसीलिए शायद हमने जो इंडिया ए का जो टूर रखा था, उसमें कुछ लोग हैं जो इंडिया ए टूर के लिए ऑलरेडी वहाँ खेल रहे थे, और एक अनऑफिशियल वहाँ पे एक मैच भी खेले हैं, वो लोग टेस्ट मैच खेले हैं। और उसके बाद उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इंडियन टीम के सदस्य हैं इस सीरीज़ के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा मूव था। लेकिन ओवरऑल ये कहें कि शुभमन गिल की कप्तानी, पहली बात यह कि हमने उनको जो 5 दिन का खेल है, रेड बॉल क्रिकेट जो है, उसमें हमने उनको देखा ही कितना है। उन्होंने गिन के कुछ मैचेस खेले हैं रणजी ट्रॉफी के, और कैप्टनसी तो खैर उन्होंने 5 दिन के खेल में किया ही नहीं है। तो बहुत मुश्किल है ये कहना कि उनकी कैप्टनसी कैसी रहेगी, क्योंकि देखिए T20 में कैप्टनसी करना, ODI में करना, ये 2 बहुत अलग बात है। व्हाइट बॉल क्रिकेट और रेड बॉल क्रिकेट में बहुत फर्क होता है। वहाँ आपको सेशन बाय सेशन खेलना है। और हाँ, ये ज़रूर है कि आपके पास आपको वहाँ पे सुझाव देने के लिए बहुत सारे लोग हैं। लेकिन हाँ, जहाँ विराट नहीं है, वहाँ रोहित नहीं है, ये टीम एक ट्रांजिशन के थ्रू जा रही है अभी। तो ये इस टीम से फिर ज़्यादा उम्मीदें रखना भी ठीक नहीं है, इसलिए क्योंकि जसप्रीत बुमराह जो हैं वो पूरे सीरीज के लिए अवेलेबल नहीं हैं। कुछ फास्ट बॉलर्स हैं जो अवेलेबल नहीं हैं, बाकी भी उनके एब्सेंस में बाकी लोग आके खेलेंगे, तो जो अटैक है वो थोड़ा डिसजॉइंटेड लगता है। मोहम्मद शमी नहीं है, वो एक बहुत बड़ा एक रीज़न हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अभी एक ट्रांजिशनल फेज में जब कोई टीम रहती है तो उससे हमको उम्मीद है थोड़ा सा उसको रिकैलिब्रेट करना पड़ता है, कि थोड़ा सा उसको नीचे रखा जाए और ये कहा जाए कि साहब देखते हैं कि ये यंग टीम क्या करती है। इसमें भी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, लेकिन हाँ, नया कप्तान और नया अप्रोच, और ये भी है कि ये कैप्टन लकीली ओपन नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 2 ओपनर्स हमारे पास ऑलरेडी हैं यहाँ पे। देखना है कि शुभमन गिल 3 पे खेलते हैं, 4 पे खेलते हैं, और जो ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी रहेगी इसमें इनकी यही रहेगी कि मेरे ख्याल से
जो इनके जो फास्ट बॉलर्स हैं, अर्शदीप के पास बहुत एक्सपीरियंस नहीं है। प्रसिद्ध कोई बहुत अच्छी गेंद अगर आप देखें कि T20 में उनको विकेट जरूर मिले हैं, IPL के सबसे ज़्यादा विकेट टेकर में से एक थे। लेकिन एक बात ये भी है कि वो गेंदबाजी जो है, विकेट टेकिंग बॉल, मैंने काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ उनको, इतने जो बोलना चाहिए कि एक तैयार बॉलर नहीं लग रहे, हालांकि एक्सपीरियंस बहुत है उनको। तो उनका फॉर्म उनके साथ मेरे ख्याल से तो नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमको याद रखना है इससे पहले कि हम ये कहें कि इंडिया जाके वहां जीत जाएगी। इंडिया वहां पे फेवरेट नहीं है, इंडिया अंडरडॉग्स है, क्योंकि होस्ट जो है इंग्लैंड, वो इंडिया के लिए तैयार है। जिस तरह इंडिया में एक बहुत स्ट्रांग टीम हो जाती है, इंग्लैंड में बहुत स्ट्रांग है। और इस टीम के खिलाफ स्पेशली ये जो इंडियन टीम है, इसको मैं इंडिया को 50-50 भी नहीं दूंगा। इंडिया अगर वहां से सीरीज इक्वल करके आ जाती है तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जहां पे कि शुभमन गिल के लिए ये एक चैलेंज है, गौतम गंभीर के लिए एक चैलेंज है। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो श्रृंखला होने वाली है, ये कप्तान के लिए और कोच के लिए वाकई असली आकलन का दौर होगा। और वाकई नए नाम के साथ तेंदुलकर एडिसन ट्रॉफी जो है इस साल हम लोग के सामने आने वाली है। आपने अनधिकारिक मैचों की बात की जो अनऑफिशियल मैच चल रहे हैं। पहला मैच ड्रॉ रहा था, दूसरे मैच में आज भारत ने पहली पारी में अब तक 3 विकेट पे 213 रन बना लिए हैं। KL राहुल ने शानदार 93 रन की पारी खेली है और अभी तो टी ब्रेक चल रहा है। और क्रिकेट के जगत की एक और बात करते हैं। भारतीय लेग स्पिन खिलाड़ी पीयूष चावला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। करीब 2 दशक तक लंबे करियर के बाद उन्होंने आज सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए संन्यास की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2 दशक से ज्यादा समय तक मैदान पर रहने के बाद अब समय आ गया है कि मैं इस खूबसूरत खेल को अलविदा कहूं। पूरा करियर शुरुआत में जिस तरह से पीयूष चावला को जब 2007 और 8 में हमने उठते हुए देखा, T20 वर्ल्ड कप का भी हिस्सा रहे, 2011 विश्व कप का भी हिस्सा रहे, 2 ऐतिहासिक भारत की स्मृतियों के वो साक्षी रहे हैं। करियर में एक ढलान नजर आई 13-14 के बाद। शक्ति, देखिए मैं पीयूष को देख रहा हूं जब वो अंडर 19 के लिए जब उनका सिलेक्शन हुआ था, तब से लेग स्पिनर अगर हम कहें तो लेग स्पिनर के लिए उस टाइम बहुत सारा नाम, मतलब जो थे बहुत सारे नाम, ऐसा नहीं था कि बहुत सारे नाम थे उस वक्त। जो नाम थे उसमें पीयूष का नाम बहुत इज्जत से लिया जाता था कि हाँ ये भारत के लिए कुछ करेंगे। क्योंकि देखिए रिस्ट स्पिनर जो एक होता है उसकी एक अपनी एक यूटिलिटी होती है, चाहे वो व्हाइट बॉल हो या रेड बॉल क्रिकेट हो। लेकिन मुझे तब भी ये लगता है कि काफी जगह उनको अपॉर्चुनिटीज जहां मिलनी चाहिए थी वहां नहीं मिली, और जहां नहीं मिलनी चाहिए थी वहां उनको मिली। तो अब ये देखना है कि आप उसको किस अंदाज से देखते हैं। उनका सक्सेस जो है, जो कि IPL में बहुत रहा, उन्होंने कुछ क्रूशियल विकेट्स लिए हैं, चाहे वो KKR के लिए खेलते हुए या बाकी टीम्स के लिए जो वो खेले, CSK के लिए भी खेले, काफी टीम्स के लिए खेले। लेकिन ये है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया कि वो मैच जितवाने के लिए, जैसे उन्होंने बैट से जितवाया एक बार, मेरे ख्याल से विनिंग रन्स जो हैं IPL के फाइनल में उनके बल्ले से आए, तो वो सब है। मगर ये सारे उनके हाई पॉइंट्स जरूर हैं। लेकिन ये भी है एक साथ कि ये जो अनाउंसमेंट आज हुई है ये बहुत पहले भी आ सकते थे, क्योंकि वो सिलेक्टर्स के स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं थे और उन्हें भी ये मालूम था। तो हमने उनको देखा कि वो दिखे, हालांकि कमेंट्री करते हुए दिखे, ग्राउंड पे दिखे, और एक गेम के साथ जुड़े रहने का जो एक इम्पोर्टेंस जो एक खिलाड़ी जानता है, तो ये उन्होंने किया। और उनके ऑब्जर्वेशंस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि गेम को उन्होंने आज का गेम खेला है, मॉडर्न डे क्रिकेट जो है, तो उनका आकलन भी अच्छा रहता है। और मैं यही मतलब आशा रखता हूं अभी के लिए कम से कम कि पीयूष को हम देखेंगे अलग रोल्स में और वो इंडियन क्रिकेट को कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। और अब बात करते हैं शतरंज की। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में स्टार शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश ने अपनी 4थी क्लासिक जीत हासिल की और अब वो एक ऐतिहासिक किताब से महज एक कदम दूर हैं। सुनते हैं एक रिपोर्ट। स्टार भारतीय शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के 9वें राउंड में फिर एक कीर्तिमान स्थापित किया। इस रोमांचक मुकाबले में सबसे कम उम्र के शतरंज विश्व चैंपियन ने चीन के दुर्जेय वेई यी को मात देकर 14.5 अंक हासिल किए। इसके साथ ही गुकेश और टूर्नामेंट लीडर मैग्नस कार्लसन के बीच अब मात्र आधे अंक का अंतर रह गया है। गुकेश ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में संतुलित खेल का प्रदर्शन करते हुए इस बाजी को अपने नाम किया और अपनी
परिपक्वता का प्रदर्शन किया। वहीं दुनिया के नंबर 1 और 5 बार के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने गुकेश से मिली हार के बाद वापसी करते हुए अंतिम दौर में 15 अंकों के साथ बढ़त बनाए रखी है। गुकेश अब इस खिताब से मात्र 1 कदम दूर हैं, जहां अंतिम राउंड में उनका मुकाबला अमेरिकी ग्रैंड मास्टर फेबियानो कारुआना से होगा। एक अन्य मुकाबले में एक और भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी का सामना दुनिया के नंबर 1 और नॉर्वे शतरंज के मौजूदा चैंपियन मैग्नस कार्लसन से होगा। और महिला वर्ग में आर वैशाली भी भारतीय चुनौती पेश करेंगी। दिव्या तोमर, स्पोर्ट्स कैन। बहुत संक्षिप्त में समझना चाहेंगे जिस तरह का ये पूरा टूर्नामेंट गुजरा है गुकेश के लिए जी, अब कितनी उम्मीदें देखते हैं कि ये टूर्नामेंट जीतने वाले हैं वो? देखिए, जीतना तो कहना बड़ा डिफिकल्ट है। हालांकि ये हो सकता है कि गुकेश जीतें अपना मैच और ये कहें कि मैग्नस नहीं जीतें, तब तो चलो स्ट्रेट अवे हो जाएगा कि डिसाइड हो जाएगा कि चैंपियन जो है गुकेश बन जाएंगे। लेकिन ये जो आधे पॉइंट का फर्क आपको दिख रहा है, ये कोई बहुत मतलब मैं ये कहूँगा कि डिसाइसिव इस वक्त नहीं है, क्योंकि इस टूर्नामेंट का जो रूल है थोड़ा डिफरेंट है। नॉर्मली आप जब खेलते हैं तो आपको जीतने के 1 पॉइंट मिलते हैं, ड्रॉ के आधे मिलते हैं, और अगर हार गए तो कुछ नहीं मिलता। लेकिन यहाँ जीतने के 3 और ड्रॉ का 1 मिलता है। दैट मीन्स 2 ड्रॉ 1 जीत के मुकाबले थोड़े से कम है। नॉर्मली आधा आधा और 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 1 और 3, तो डिफरेंस ये है यहाँ पे। तो इसमें लोग जीत के लिए खेलते हैं। आपने पूछा कि गुकेश का स्टार्ट, मतलब ये जो टूर्नामेंट था उसमें स्टार्ट उनका बहुत खराब था। पहले 2 राउंड हारे, और जिनसे 2 राउंड हारे उनको उन्होंने, जब उनकी रिटर्न बाजी हुई उसमें उन्होंने हराया। बिकॉज रूल ये है कि 5 आपके ओपोनेंट्स हैं, आप उन 5 से एक बार व्हाइट से खेलते हैं, एक बार ब्लैक से खेलते हैं। तो अभी तक अगर हम देखें तो गुकेश की जो विन का जो रेशो है अच्छा ही रहा है। 4 विन्स बहुत अच्छे हैं और 3 हारे भी हैं। लेकिन चांसेस ये है कि आज का मैच जो उनका है फेबियानो के साथ है, एंड फेबियानो को उन्होंने 2 बार हराया है, एंड फेबियानो वर्ल्ड के टॉप 5 से बाहर निकले ही नहीं है सालों साल से। तो बहुत टफ मैच है उनका। और अर्जुन एरिगेसी अगर कार्लसन को रोक लेते हैं तो फिर गुकेश के लिए एक फेवर हो जाएगा। बिल्कुल, उनको काफी उम्मीदें होंगी और उनकी नजरें टिकी होंगी अर्जुन के मैच पे भी काफी हद तक। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में सात्विक चिराग की जोड़ी की क्वार्टर फाइनल में हार के साथ ही इंडोनेशिया ओपन में भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को क्वार्टर फाइनल में आज हार का सामना करना पड़ा। मलेशिया के मेन वेई चोंग और टी काई वून की जोड़ी से उन्हें 19-21 और 16-21 से हार का सामना करना पड़ा। बहुत ही कम समय में हमें समझना चाहेंगे इसी जोड़ी से इसके पहले भी सेमीफाइनल में हार के बाहर हुए सिंगापुर ओपन में, और आज फिर वापस लगातार 4 जीत थी जोड़ी के खिलाफ। और फिर जी बिल्कुल, देखिए डबल्स में ये कहना आजकल बहुत डिफिकल्ट हो गया है कि किस दिन कौन किसको हरा देता है। खासकर मलेशियन जोड़ी हुए, मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना, ये कुछ ऐसे कंट्रीज हैं। जापान भी है, मगर जापान का भी थोड़ा सा जो है उनके जो प्लेयर्स हैं उतना अच्छा नहीं खेल रहे हैं। लेकिन ओवरऑल डबल्स में कंसिस्टेंसी नहीं है, और इसीलिए हम देखते हैं कि जो पहले वर्ल्ड नंबर 1 थे हमारे सात्विक और चिराग, उनका गेम उतना कंसिस्टेंट नहीं रहा है, अपने से लोअर रैंक प्लेयर से हार रहे हैं। बात टेनिस की, फ्रेंच ओपन में आज सेमीफाइनल के मुकाबले शुरू हो गए हैं। पुरुष सिंगल्स में आज जैनिक सिनर, कार्लोस अल्कराज, नोवाक जोकोविच और लोरेंजो मुसेती अपने अपने मुकाबले पेश करेंगे, अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। और पुरुष डबल्स में सेमीफाइनल में आज ब्रिटेन के नील्स कुस्पी और जो सैलिसबरी का सामना अमेरिका के इवान किंग और क्रिश्चियन हैरिसन की जोड़ी से होगा। अब सेमीफाइनल के मुकाबले आज से शुरू हो गए हैं। बहुत कम समय में समझना चाहिए। या बिल्कुल, अभी जैसे हमारी ये बातचीत हो ही रही है, तो अल्कराज जो हैं, जो कि वर्ल्ड नंबर 2 हैं, वो अपना सेमीफाइनल जीतने की तैयारी में हैं। पहला सेट 6-4 से हारे थे, उसके बाद 7-6, 6-0, और अभी चौथे सेट में 2-0 से आगे हैं वो इटालियन जो खिलाड़ी हैं ये मुसेटी के साथ। तो ये लगभग तय है कि अल्कराज अब ये मैच जीत रहे हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने मैच छोड़ दिया है इन्होंने,
तो ऐसा मुझे लग रहा है कि मुसेटी ने मैच छोड़ दिया है, तो अल्कराज शायद जीत जाएंगे, मतलब जीते हुए होंगे। अब उनका मैच होगा वर्ल्ड नंबर 1 जो है सिनर और नोवाक जोकोविच, जो अपना एक और ग्रैंड स्लैम जोड़ने के फिराक में है। बिल्कुल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला देखने को हमें मिल सकता है। और श्रोताओं, अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। कल इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। राकेश जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पे हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति। और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और पूरी स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।